हेलो गाइस। तो मैं एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप एपोथेसिस का सीज़न 3 एक्सप्लेन करें। तो आप लोग अगर एपोथेसिस का सीज़न 3 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, हम यहाँ पर ऑल हायदा सेक लीडर को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। और मैंने जो कहा कि एपोथेसिस का सीज़न 3 आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर कीजिए। एक भाई ने मेरे को कमेंट करके बताया था, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे कमेंट कीजिए। और तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है उस पेवेलियन से बाहर आ चुकी थी और सब लोग जो होता है कहता है कि तुमने हमारे क्रिस्टल को ले लिया है, तुमने जब तक हमको यहाँ पर क्रिस्टल ना दोगे हम तुम्हें यहाँ पर नहीं जाने देंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। हमारा हीरो जो होता है वो सारे के सारे क्रिस्टल को बाहर निकलवा देता है, कहता है कि ले लो तुम्हारा क्रिस्टल। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर एक बंदा जो होता है 2 क्रिस्टल को उठा लेता है और हमारा लिंटन जो उसको देख रहा होता है, बंदा जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने क्रिस्टल को हासिल कर लिया है। फिर वहाँ पर पीछे जाने लगता है। फिर कुछ बंदे जो होता है आकर उससे मारपीट लगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर सब लोग जो होता है एक दूसरे के साथ यहाँ पर मारपीट करते हुए उन सब क्रिस्टल को ले रहा होता है। एक लात मार रहा होता है तो यहाँ पर घिसटातानी चल रही होती है, लेकिन एक बंदी कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, जो इस बंदे की चाल में तुम लोग फंस रहे हो, तुम लोग देख रहे हो ये इतना आसान से इन सब क्रिस्टल को कैसे देने सकता है, इसको जाने मत दो, इसको मार डालो, इसने जितना भी टेक्निक हासिल किया है इसको ले लो। और फिर वहाँ पर सामने एक बंदा आ जाता है, कहता है कि रुको। सब लोग भी सोचने लगता है कि हाँ हमें जाना चाहिए। फिर सब लोग जो होता है वो ऊपर उठ जाती है। फिर चारों तरफ से जो होता है हमारे लिंटियन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे लिंटियन को एक बंदा कहता है कि तुमने जितना भी पेवेलियन से हासिल किया है वो सारे के सारे टेक्निक हमारे हवाले कर दो, वरना तुम जान से मारा जाओगे। फिर वहाँ पर हमारे लिंटन कहता है कि तुम लोगों के पास लास्ट वार्निंग है, अगर तुम लोग यहाँ पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर एक बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत। और फिर वहाँ पर वो बंदा अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए एक मुक्का जड़ने के लिए आ जाता है हमारे लिंटन के ऊपर। सामने हमारे लिंटन कहता है कि डिफेंस टेलिस्मैन। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा थर्मिशन आ जाता है और उस देख के अटैक को रोकते हुए उसको इंजर्ड करते हुए उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर ग्लो करते हुए उसको वहीं पर ही ब्लास्ट करके उसकी काम खत्म कर देती है। और उसके हाथ में जो क्रिस्टल होती है वो जो होते हैं वो नीचे गिर जाती है। सब लोग ये देखकर वापस शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर लिंटियन के पावर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और कह रहा होता है कि ये बंदा इतना जल्दी अपने लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, लगता है इसको बहुत ही बड़ा टेजर मिला है। फिर हमारा लिंटन कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दिया था लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना, इसी वजह से तुम लोगों को मरना होगा। भाई हमारे लिंटन की चलने की स्टाइल तो देखो यार, 2000 के लेवल की, यानी बैटल थ्रू द हेवन की तरह। और फिर वहाँ पर हमारा लिंटन जो होता है वो एक बहुत सारे 1000 ऑफ स्लेस का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे बंदों को ही पे टपका देता है। हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं ये देखकर यहाँ से भागने लगती है और वो बंदी कहता है कि मैं तो यहाँ पर उसको ना छोड़ूंगा, लेकिन हमको दिखाया जाता है सामने से उस बंदे के सामने आ जाते हैं हमारे लिंटियन। फिर वो बंदी जो होते हैं वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होता है अटैक कर देते हैं शॉर्ट से हमारे लिंटियन के ऊपर, लेकिन हमारा लिंटियन जो होता है उसको शॉर्ट के अटैक से डॉज करते हुए उसको एक स्लैश लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदी जो होते है गला काटते हुए उसकी और उसकी बॉडी जो होती है वो राख में बदल जाती है। फिर हमारे लिंटन टेलीपोर्ट आते हुए बाकी दोनों बंदे के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना जल्दी बच जाओगे। और वो बंदा जो होता है कहता है कि रुको रुको, मैं तो यहाँ पर भूल गया था, मैं पर कुछ नहीं करूंगा, मेरे को एक बार के लिए जाने दो। लेकिन वो बंदा जो होता है वो चालाकी करते हुए हमारे लिंटन के ऊपर अटैक कर देते हैं वो दोनों मिलकर। वो दोनों अटैक जो होता है हमारे लिंटन के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। इसी वजह से बंदा हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम तो अभी मारा गया, अब तुम क्या करोगे। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा मतलब हमारे लिंटन जो होता है वो पावर में कन्वर्ट होते हुए ऐसे गायब हो जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है उन सब के पीछे आ जाता है हमारे लिंटन, कहता है तुम्हारा क्या होगा। फिर सिन का टोका दिखाया जाता है हमारे लिंटन को। लिंटन जो होता है बहुत सारे बंदों को मार रहा होती है और फिर वहाँ पर एक बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है तू मेरे को मार कर तू बच पाएगा, मेरे एल्डर को अगर मालूम हुआ तो तुझे यहाँ पर जान से मार डालेगा, तुझे नहीं छोड़ेगा। और वो बंदा वहीं पर ही टपक जाती है। फिर वहाँ पर सब लोग कह रहा होता है कि भाई साहब इसने इस बंदे को मार डाला है, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे। फिर वहाँ पर लिंटन जो होता है आगे बढ़ रहा होती है और बंदा
जो होता है कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे करूँगा। और फिर वहाँ पर वो लिंटियन जो होता है कहता है कि मैं तुम्हें शपथ करके बता सकता हूँ, तुम लोग अगर वो क्रिस्टल मेरे हवाले कर दिए तो तुम्हें जाने के लिए दे दूँगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है क्रिस्टल को रखते हुए ऐसे भाग जाती है। फिर वहाँ पर लिंटियन जो होता है उस क्रिस्टल को अपने पास बुला लेती है। पीछे की तरफ दिखाया जाता है वो बंदा जो होते है वो उड़ जाती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उड़ते हुए टेलीपोर्ट होते हुए हमारे बुफंग मतलब हमारे लिंटियन के पास आकर कहता है, भाई तू तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, तेरे यहाँ पर बुद्धि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तेरे प्लान तो यहाँ पर कामयाब हो गया। और सब लोग जो होते हैं उसको यहाँ पर चीयर कर रही होती है, भाई इसके साथ लिंटियन कैसे मिल गया, भाई यहाँ पर क्या हुआ ये। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कहता है कि तुम्हारा चाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कोई और ही बंदा होता है जो लिंटियन के यहाँ पर मास्क पहनकर उसकी जैसा बनकर सब लोगों को धोखा दे रहा होता है और कह रहा होता है कि अब लिंटियन नहीं बच पाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब लोग इसी तरह हंस रहे होते हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है सिनकाटो का लिंटियन का सीन। लिंटियन जो होता है अपने शॉर्ट में फ्लाई करते हुए जा रहा होते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे बर्निंग सॉन्ग गायब है, क्या यहाँ पर लिमिटेड बर्निंग सॉन्ग है, यहाँ पर कुछ भी ना है कि। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है स्पिरिट आते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पर बर्निंग सॉन्ग मिल गया, वो देखो सामने है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते कहता है कि चलो यहाँ पर उस बर्निंग सॉन्ग की तरफ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक फॉर्मेशन का सीन, और फॉर्मेशन जो होता है उसके साथ बहुत सारे बर्निंग सॉन्ग उसके साथ टकरा रहा होता है। हमको दिखाया जाता है उसके अंदर बहुत ही पावरफुल सा एक टेलिस्मान फैलाग होती है। और एक बंदा कह रहा था कि ब्रदर आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपकी वजह से ये बर्निंग सोल हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ये डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस डिफेंस को तोड़ना मुमकिन है नामुमकिन है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे बर्निंग सोलों को जो इस चीज़ पर आकर टकरा रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो होता है मतलब ये सील जो होता है डे टूट रहा होता है। वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सील बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ भाई आपने सही कहा, आप तो जो कहेंगे वही करेंगे, हम आपकी वजह से इस जगह पर हम हैं। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन एक बंदे हमारे ऊपर हमला करके सारे के सारे चीज़ों को हमला कर लिया है, मतलब ले लिया है। और कहता है कि वो बंदा कौन है और उसके बारे में सोचने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो चारों तरफ से उस फॉर्मेशन को, और वहाँ पर बहुत सारे बर्निंग सोल जो होते हैं एक दूसरे के साथ मतलब उस सील के साथ टकरा रही होती है, लेकिन वहाँ पर उस सील का कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर वहाँ पर एक स्लैश आते हैं, उन सब मतलब वो सोल जो होते हैं वहीं पर ही मर जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है लिंटियन जो होता है आते हुए उन सारे के सारे सोल क्रिस्टल को अपने पास रख लेती है। फिर एक स्लैश लगाते हुए उस बैरियर में छेद बनाते हुए हमारे लिंटियन जो होता है उस बैरियर के अंदर आ जाता है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा मतलब देख रहा होता है। फिर वहाँ पर एक बंदा जो होता है गुस्से में कह रहा होता है कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, तेरी वजह से तूने तो अपन के सारे क्रिस्टल को ले लिया था और तेरा शॉट की वजह से मेरे गले पर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर की वजह से मैं बच गया, वरना तेरी वजह से मेरे सारे के सारे क्रिस्टल चला गया। और हमारे लिंटियन सोचता है कि क्या कह रहा है ये पागल कब कह रहा है, मैंने तो इसके साथ मिला ही ना है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर हमारे साथियों के सारे क्रिस्टल को लूटा लिया है, तुम्हें यहाँ पर करना होगा, और तुमने किस लिए लौटाया, और तुम्हें यहाँ पर नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन हमारे लिंटियन कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो हम तुम्हारे कैसे ले सकते हैं क्रिस्टल। फिर वो बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि मेरे साथ यहाँ पर क्रिस्टल को लेकर ले लिया था और वो सब जो है बहुत ही गौर से देखा है तुम्हारे चेहरे को। हमारे लिंटियन कहता है कि तुम्हें अभी भी मालूम नहीं हो रहा है, ये किसी की चाल हो सकती है, और मैं यहाँ पर पहचानना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को पहचानता नहीं हूँ और मैं तो ऐसे यहाँ पर आ गया, और तुम लोगों को अगर नहीं मानना है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे होता है आ जाओ। फिर वो बंदा जो होता है वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरह हमारे लिंटियन भी पावर पहले एक्टिवेट कर चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारा वो बंदा जो होता है वो एक थंडर इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हमला कर देते हैं हमारे लिंटियन के ऊपर, लेकिन लिंटियन जो होता है उस बंदे को पीछे पटक देती है और वो बंदा जो होता है वो घूमते हुए और एक स्लैश लगाती है और फिर वहाँ पर 2 स्लैश लगाते हुए हमारे लिंटियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिंटियन जो होता है उस स्लैश को वहाँ पर डॉज कर लेती है और फिर वहाँ पर तेज़ी से मूव करते हुए उस बंदे के चारों तरफ आ जाती है और फिर वहाँ पर मूव करते हुए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर। लेकिन वहाँ पर बंदा जो होता है अपने शॉट से रोक लेते हैं, लेकिन उसको एक लात पड़ जाती है जिसकी वजह से वो लुढ़कते बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है और बंदा अपने मुंह से खून पोंछते हुए यहाँ पर हमारे लिंटियन को दिखाया जाता है। लिंटियन जो होता है अपने
थाउजेंड ऑफ शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने क्यू शॉट से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है बहुत सारे शॉट के स्लैश से अटैक करती है जो एकदम में छोटा छोटा होती है। और फिर वहाँ पर हमारे लिंटन को दिखा जाता है, लिंटन जो होता है अपने एक फॉर्मेशन में रहता है, वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उस बंदे के चारों तरफ जो होते हैं वो एक थंडर इस्तेमाल करते हुए वो बंदा जो होता है पीछे पटक जाती है। और दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं शॉक हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर उसके साथी जो होते हैं गुस्से में आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो खास रिया होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है हमारे लिंटन के अटैक की वजह से। और फिर वहाँ पर हमारे लिंटन जो होता है आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो बंदा जो होता है गुस्से में आकर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पीछे से अपने एक बहुत ही बड़ा सा एक पोर्टल को खोल लेकर कहता है कि डीमन सोल अटैक। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे डीमन से सोल जो होते हैं आकर हमारे लिंटन के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर चारों तरफ फॉक्स जो होते हैं फेंक चुकी होती है, मतलब फैल चुकी होती है। और फिर वहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि इस अटैक से बड़े बड़े से कल्टीवेटर भी नहीं बच पाए तो तुझे क्या बच पाएगा, तू आज तू मारा जाएगा। और इसी तरह हंस रिया होती है वो बंदा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो चारों तरफ जो होते हैं वो ब्लैक हो चुकी होती है। और फिर हमको लिंटन का सीन दिखाया जाता है, लिंटन जो होते हैं उसके बॉडी में जो होता है चारों तरफ से गोल्डन कलर की एनर्जी आना शुरू हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ से आते हुए एक जगह पर इकट्ठा हो रिया होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उन चारों की तरफ से जो होती है निकल रिया होता है गोल्डन पावर। फिर वहाँ पर एक ग्लास लगाते हुए वहाँ पर सारे के सारे वो सब सोल जो होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर रख जाती है। और वहाँ पर हमारे लिंटन के ऑरा जो होते हैं चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे लिंटन जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में खड़ा हुआ होती है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम लोग नहीं मानोगे। फिर वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को तैयार कर देती है। फिर वहाँ पर वो फॉर्मेशन जो होते हैं बहुत ही बड़ा होती है और उसके अंदर से एक जायंट सी हैंड आ जाती है और वो हैंड जो होते हैं उस फ्लैग को यहाँ पर सप्रेस करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उस हैंड फॉर्मेशन को अपने फ्लैग से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिंटन जो होता है वहाँ पर अपने बास्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पर इंजर्ड कर देती है। वो बंदा जो होता है अपने मुंह से खून को उल्टियाँ कर रहा होती है। दूसरी तरफ हमारे लिंटन जो होते हैं वहाँ पर अपने उस फ्लैग को लेते हुए अपने कब्जे में करने शुरू कर देती है और उस फ्लैग को जो होता है अपने कब्जे में कर लेती है और उसको रिफाइन करने के बाद अपने पास बुला लेती है। और फिर वहाँ पर हमारे लिंटन जो होते हैं वो एक सियाग से वहाँ पर खड़ा हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर अपोथेसिस का सीरीज में एक्सप्लेन करो या ना करो तो यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बी हैप्पी, बी सेफ, टूरू।